नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें 8 मार्च के समग्र भारत के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, मौसम तक चैनल पर हर समय मैं अलर्ट पर रहता हूं ताकि आपको अलर्ट कर सकूं मौसम में जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी की आशंका हो, ताकि आप सचेत रहें और अपना और अपनी फसलों का नुकसान होने की आशंका है उसको आप रोक सकें। फिलहाल अभी वर्तमान समय में एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ था, जो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहा है। और इसका असर आज पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई इलाकों में घने बादलों के रूप में दिखाई दिया। कुछ इलाकों में बरसात और बर्फबारी भी हुई है। धीरे धीरे ये सिस्टम मूव कर रहा है, तब इसका असर पर्वतीय क्षेत्रों पर कम हो जाएगा और मैदानी इलाकों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो भी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो रहा है। लेकिन यहां पर आप देखें पूर्वी घाट पर, क्योंकि यहां पर एक जो सर्कुलेशन बना हुआ था, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज, वो सिस्टम यहां पर लगातार नमी को थ्रो कर रहा है सेंट्रल पोर्शन में और ईस्टर्न घाट पर, पूरे रीजन पर। और साथ ही अरब सागर से भी कुछ नमी का जो है ट्रेल लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी दरअसल ओवरऑल देखें तो भारत के अधिकांश इलाकों पर इस समय ब्राइट सनी स्काई का मौसम बना हुआ है। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं और ये बदलेंगी 10 मार्च से, जब पहाड़ों पर एक नया और शक्तिशाली डब्ल्यूडी पहुंचेगा। मैदानी इलाकों पर भी बादलों का एक पूरा पैच पहुंचेगा, जिसके कारण आशंका रहेगी कि 11 से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ों और कुछ मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं फिलहाल 8 मार्च कि 8 मार्च को किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। शॉर्टकट में आपको बताऊं कि हवाओं का रुख भारत के भागों के मौसम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। भारत के भागों ने पूरे ग्लोब, पूरा जो ग्लोब है, भूमंडल, उसके मौसम पर बदलाव जब भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए कारण जिम्मेदार जो होती हैं हवाएं होती हैं, हवाओं का बदलना होता है। तो आपको एक शॉर्टकट में एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गुजरात के राजकोट और द्वारका तथा वल्लभ विद्यानगर यानी वडोदरा, और इधर उज्जैन, इंदौर से लेकर जबलपुर, और इसके अलावा इधर कोलकाता, अलीपुरद्वार, इन भागों के ऊपर के जो हिस्से हैं यहां अलग हवा होगी और इसके नीचे के हिस्सों में अलग हवा होगी। ऊपर के हिस्सों में हवा होगी पहाड़ों से आने वाली ठंडी, जो बिल्कुल भी मौसम को प्रभावित कर रही है और करेगी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की और बर्फबारी की संभावनाओं की बात करें तो पहाड़ों पर फिलहाल बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात हो सकती है। बाकी श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर तक पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। अधिकांश इलाकों में हो सकता है कि बादल सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग में 8 मार्च को रहें और दिन में बिल्कुल भी साफ हो जाएं। और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट होगी, फिर से माइनस में पहुंचेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई क्षेत्रों में तापमान। हिमाचल प्रदेश में भी डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना या शिमला समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और इधर देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत नैनीताल, मसूरी और पंतनगर, पिथौरागढ़, साथ ही साथ इधर ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम बना रहेगा पूरी तरह से। और यहां पर भी तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। और ठंडक बढ़ी हुई है पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, जहां पर ठंडी शुष्क हवाएं चल रही हैं। तो मित्रों, ये हवाएं लगातार चलती रहेंगी। अमृतसर, जालंधर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा तक, और इधर अंबाला, पंचकुला से लेकर करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान के अधिकांश भागों में और उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश भागों में ये ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार जब यहां चलती रहेंगी इस रीजन में, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, तो इस पूरे रीजन में दोस्तों ठंडी हवा के कारण न्यूनतम तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब उसकी वजह यह है कि अब यहां पर दिन में पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा और तेज तीखी धूप यहां पर पहुंचेगी। जब धूप पहुंचेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और सामान्य के करीब पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर महोबा और चित्रकूट, फतेहपुर,
अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, साथ ही साथ जो उत्तरी इलाके हैं सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी और हवा की रफ्तार थोड़ा सा कल और बढ़ने वाली है। कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इन भागों में जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो थोड़ा सा फसलों के लिए चुनौती बढ़ेगी। आसमान साफ, मौसम शुष्क, बीच में सुबह रात में ठंडक। और गुजरात में भी तापमान गिरा हुआ है, सामान्य से नीचे चल रहा है न्यूनतम तापमान ठंडी हवाओं के कारण। ये ठंडी हवाएं गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी भागों में चलती रहेंगी। पूर्वी रीजन में और इधर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में फिलहाल हवाओं का रुख अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से होने के कारण यहाँ पर नमी वल्लभ विद्यानगर और वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और उज्जैन से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, भोपाल, जबलपुर के नीचे होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, साथ ही साथ कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट का रीजन है। यहाँ पर आर्द्रता होने के कारण थोड़े बहुत बादल छिटपुट दिखाई देते रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी और अंबिकापुर में थोड़ा टेम्परेचर गिरेगा। पेंड्रा रोड में भी तापमान गिर सकता है सुबह का, जब ठंडी हवा यहाँ पहुंचेगी। बाकी रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तक, दुर्ग और इधर बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, महासमुंद, इन सभी भागों में शुष्क मौसम के बीच में बादल थोड़े बहुत दिखाई देंगे और बारिश की संभावना ओडिशा के ऊपर है। केंदुझार से लेकर पूरे कोस्टल रीजन में, कटकपुरी, पारादीप और आसपास के भागों में, और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी, यहाँ पर कोलकाता, दीघा, अलीपुर में भी बादल दिख सकते हैं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, इधर महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से जो है हवा नमी वाली रहेगी, तो यहाँ पर भी कुछ बादल बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना मुंबई में नहीं है, रत्नागिरी में भी नहीं है, अलीबाग और सिंधुदुर्ग में भी बारिश के आसार नहीं है। गोवा से लेकर इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, नाशिक, जलगांव, पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीर, जालना, हिंगोली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम, गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु, साथ ही साथ कोचीन, वायनाड, पलक्कड़, त्रिवेंद्रम और इधर कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर और मदुरई, चेन्नई, मदुरई से लेकर नीचे चेन्नई, साथ ही साथ पुदुचेरी, पम्बन, तंजावुर, कडलूर, कन्याकुमारी तक, मदुरई तक, इन सभी भागों में, और इधर आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम से लेकर नेल्लोर, मछलीपट्टनम, अनंतपुर, चित्तूर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में, कलिंगापट्टनम में कुछ बादल यहाँ पर दिख सकते हैं। और झारखंड के ऊपरी इलाकों में, रांची के ऊपर का पूरा रीजन, ठंडी शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट, दिन में तेज धूप, और वही हाल रहेगा बिहार में, चाहे वो गया हो या बक्सर, कैमूर, पटना, वैशाली, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, इधर कटिहार और मोतिहारी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सभी जगह, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, जमुई, बांका और सासाराम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम और सिक्किम में भी शुष्क मौसम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम, अरुणाचल में कुछ इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह के मौसम की उम्मीद आप कर सकते हैं 8 मार्च के लिए। बाकी बदलावों पर मेरी नजर रहेगी और अलग अलग बुलेटिन या वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा। आपको बस करना इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे। और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।